लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, पर हौसला कहता है देख लेंगे। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो once again I welcome a very good morning to all the students, and today we will be having the current affairs of 8th of August, right? So whatever the current affairs, whatever the news are there, I'm going to tell you each and every news, right? So welcome back students once again. So yesterday's class was very interesting, right? Because you were there in the class and you enjoyed the class a lot, right? So today what we are going to do? So today we are going to do all the current affairs of 8th of August, right? Because I told you in the last class itself that we will be doing all the current affairs prior to, I mean, if we are, if it is 9th, so we'll be covering all the current affair news of 8th of August. Like this, we are going to proceed, right? I hope it is clear. So yesterday's class was very interesting. I know this because I got the feedback from the students, right? So आज का जो क्लास होगा ना वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। क्यों इंटरेस्टिंग होगा? आज जो करंट अफेयर्स है ना मैं ऐसे तोड़ के बताऊंगा ना, यू विल एंजॉय, राइट? कल मैंने नीति आयोग के बारे में पूरा डिटेल में बताया था ना, आज मैं एससीओ के बारे में बताऊंगा, एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एंड यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, आई मीन फ्रॉम दिस टॉपिक फॉर श्योर। यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक एंड यू विल एंजॉय टुडेस डिस्कशन, राइट? चलो, तो quickly I'm going to recap not, I'm going to tell you the headlines of all the news that I collected for today, right? So the first headline is there on your screen. So PM Narendra Modi is going to visit Tianjin, that is there in China, for SCO summit, and this is what we are going to discuss today. आज मैं आपको बताऊंगा कि SCO का पूरा लेखा जोखा मैं आपको बताऊंगा, पूरा हिस्ट्री बताऊंगा, और recent डेवलपमेंट जो हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, right? So complete package you're going to get today, no worries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन के तियानजिन के करेंगे यात्रा, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकंड हेडलाइन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण खीर गंगा नदी में आकस्मिक बाढ़ से ने व्यापक मचाई तबाही। सो फ्लैश फ्लड्स इन खीर गंगा रिवर ड्यू टू हैवी रेनफॉल in Uttarakhand's Uttarkasi district have caused widespread devastation, right? ये आपने ये तबाही का मंजर आपने देखा होगा, न्यूज में ऑलरेडी आपने देख रखा होगा। मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगा कि किसके कारण हुआ है ये। नाउ थर्ड हेडलाइन इज मौसम विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने यूएसए में 829 किलोमीटर के मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड को किया प्रमाणित। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइज 829 किलोमीटर मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड इन यूएसए। नेक्स्ट हेडलाइन इज म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में हुआ निधन। Myanmar's acting president Yu Mint Sui dies at the age of 74. Next headline is चीन में 12वें विश्व खेल 2025 का हुआ आगाज। 12th World Games 2025 begins in China, right? Next headline is आरबीआई ने रेपो दर को 5.5% पर रखा अपरिवर्तित। आरबीआई keeps repo rate unchanged at 5.5%. Next headline is पंजाब किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला बना पहला राज्य। पंजाब becomes first state to impanel sign language experts under Juvenile Justice Act, right? Coming to the next headline, छत्तीसगढ़ के भालूकोना जमनी डीह ब्लॉक में निकेल, तांबा और प्लैटिनम समूह तत्व भंडार की हुई खोज। निकेल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट डिपॉजिट डिस्कवर्ड इन भालूकोना जमीनिदी block of Chhattisgarh. Next headline is IIT Palakkad launches AI powered learning app called Tutos. IIT Palakkad ने AI संचालित शिक्षण ऐप Tutos किया launch. Next headline is going to be, and this is going to be the last one, probably last one. सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किया गया नियुक्त। तो सारा तेंदुलकर अपॉइंटेड एज टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया ब्रांड एम्बेसडर। Now next, this is going to be the final headline. नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए लद्दाख के सीबकथॉर्न और हिमालयन टाटरी आपको पता है ना, इमली को बोलते हैं, बकव्हीट के बीच। सीबकथॉर्न एंड हिमालयन टाटरी बकव्हीट सीड्स फ्रॉम लद्दाख sent to International Space Station by NASA's Crew 11 mission. These were the headlines that we are going to discuss in detail in this class, right?
सो वील स्टार्ट द क्लास, वी ऑलवेज स्टार्ट द क्लास विद अ मोटिवेशनल कोट, राइट? तो आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कान लेके आएगा, राइट? सो जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही करना होता है, राइट? आई होप इट इज क्लियर। समझ में है? आपको सही समय लाना है, राइट? सही समय कभी नहीं आएगा, कैसे सही समय लाना है? मेहनत के दम पे लाना है। सबको क्लियर है? क्लियर है। चलो आज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या है? तो क्वेश्चन इज 25th एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, राइट? अब एससीओ का मतलब क्या होता है, कौन मेरे को बताएगा? एससीओ का मतलब क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो एससीओ इज नथिंग बट एससीओ इज गोइंग टू बी, मैं यहाँ पे लिखूँ, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यस। सो इफ यू टॉक अबाउट एससीओ, सो एससीओ इज नथिंग बट इट इज द फुल फॉर्म ऑफ एससीओ इज संघाई। संघाई कहाँ पे है? चाइना में, सबको पता है। संघाई कोऑपरेशन, राइट? कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? मैं डिटेल में बताऊंगा ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये तो कंफर्म हो गया ना, कौन से नंबर का संस्करण अभी हो रहा है, कौन से नंबर का सम्मेलन अभी हो रहा है, कौन से नंबर का समिट हो रहा है? इट इज गोइंग टू बी 25th। तो एससीओ शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का, कौन से क्रम का है? इट इज गोइंग टू बी 25th। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल ये भी पूछ रहा है, वो आपसे क्रम पूछेगा, कौन से क्रम का हो रहा है, राइट? तो एससीओ समिट जो हो रहा है ना अभी, वो कौन से क्रम का हो रहा है? 25th क्रम का हो रहा है, राइट? अब आप देखो, ये तो क्लियर है, 25th क्रम का हो रहा है। नाउ कब से कब तक होगा? 31st अगस्त टू 1st of September, राइट? ये 31st को स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड ऑन 1st of September। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है, राइट? ना इसको होस्ट कौन कर रहा है? इसको होस्ट कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, राइट? और चाइना में कहाँ इसका होस्टिंग हो रहा है? एक प्लेस है चाइना में जिसका नाम है तियानजिन, राइट? ये आपको याद रखना है। सो देयर इज अ प्लेस इन चाइना विच इज नोन एज तियानजिन। सो होस्ट इज गोइंग टू बी चाइना एंड द प्लेस इज गोइंग टू बी तियानजिन। चाइना में कहाँ होस्टिंग हो रहा है? तो चाइना में तियानजिन प्लेस पे इसका होस्टिंग हो रहा है। कौन से क्रम का है? 25th क्रम का है, राइट? और एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यहां तक सबको क्लियर है ना? अगर मैं पूछूंगा 24th क्रम कहाँ हुआ था, 24th क्रम का समिट कहाँ हुआ था? इट इज गोइंग टू बी कजाकिस्तान। ये कहाँ पे हुआ था? इससे पहले कहाँ पे हुआ था? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में किस जगह पे? अस्थाना। और कल के क्लास में मैं आपको बताया था ना, कजाकिस्तान का राजधानी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है? अस्थाना होता है। सबको क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर, राइट? अब मैं इसका हिस्ट्री बताऊंगा आपको, सो दैट यू विल एबल टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस, राइट? तो सारा चीज आपको एक जगह पे लिखना है, सो दैट व्हेनेवर यू रिवाइज यू विल गेट एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ सिंगल प्लेस, राइट? चलो, इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, वो 1996 में हुआ था। अभी इसको आप एससीओ बोलते हो ना, उस समय इसको क्या बोलते थे? जब इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था ना 1996 में, उस समय हम इसको संघाई 5 के नाम से जानते थे। क्यों संघाई 5? 5 यहाँ पे क्यों है? बिकॉज 5 कंट्रीज उस समय थे। जब इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, उस समय 5 कंट्रीज ही इसमें शामिल थे, राइट? और रूस और चीन उस समय भी था, राइट? सो दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स। रूस एंड चीन आर गोइंग टू बी द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस एससीओ। और उस समय 1996 में इसको क्या बोलते थे? इसको एससीओ नहीं बोलते थे, इसको संघाई 5 बोलते थे, राइट? और संघाई क्या है? ये चाइना में एक शहर का नाम है, राइट? सो दीज थिंग्स आर क्लियर। संघाई 5 क्लियर हो गया, 5 कंट्रीज था, इसलिए इसका नाम क्या था? संघाई 5 था। अब जैसे ही 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ ना, तो इसका नाम चेंज हो गया, राइट? क्योंकि अब 5 से 6 कंट्रीज हो गया। अब 6 कंट्रीज हो गया तो संघाई 5 कैसे हो सकता है नाम? सो द मोमेंट in 2001 came and when Uzbekistan joined this joined this संघाई 5, so its name gets changed। अब इसका नाम क्या हो गया था? 2001 में इसका नाम चेंज हो गया था और उसी समय इसका नाम एससीओ हो गया था। एंड एससीओ क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अब इसमें कितने कंट्रीज हो गए थे? 5 तो पहले से थे। अब उज्बेकिस्तान 2001 में शामिल हो गया, तो अब इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हो गए? 6 हो गए, राइट? यहां तक सबको क्लियर है? अब उसके बाद क्या हुआ था? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इंडिया कब शामिल हुआ था? तो इंडिया 2017 में शामिल हुआ था, राइट? अब आप देखो ना, 2017 जैसे ही आया ना, तो 2017 में इंडिया पाकिस्तान भी शामिल हो गया। अब देखो 6 से कितना हो गया? 8, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान भी शामिल हो गया, राइट? तो 8 कंट्रीज, यहां तक क्लियर है? 2017 तक 8 कंट्रीज हो गया था। अब देखो 2023 में ईरान भी शामिल हो गया था। अब कंट्रीज का संख्या क्या हो गया? 9 हो गया, राइट? उसके बाद 2024 में बेलारूस शामिल हुआ। दिस इज गोइंग टू बी द लेटेस्ट मेंबर। अगर एग्जाम में पूछा गया भी ये क्वेश्चन है कि विच इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ
SCO? The answer is going to be what? It is going to be Belarus, right? अब ये कब शामिल हुआ था? लेटेस्ट 2024 में ये शामिल हुआ था, राइट? यहाँ तक क्लियर है? इनिशियली इसमें कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स थे। इसका स्थापना कब हुआ था? 1996 में हुआ था। उस समय इसका नाम क्या था? संघाई 5 था, क्योंकि 5 कंट्रीज थे, राइट? उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ था, राइट? जैसे उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, इसका नाम चेंज हो गया। नाम क्या पड़ गया उसके बाद? SCO पड़ गया, राइट? उसके बाद इंडिया कब शामिल हुआ था? 2017। और पाकिस्तान भी 2017 में ही शामिल हुआ था, राइट? जैसे इंडिया पाकिस्तान शामिल हुआ, अब टोटल कंट्रीज कितने हो गए? मेंबर कंट्रीज 8 हो गए, राइट? उसके बाद फिर 2023 में ईरान शामिल हो गया था। अब टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हो गए? 9 हो गए। फिर 2024 में बेलारूस, एंड बेलारूस इज द लेटेस्ट मेंबर। सबसे लेटेस्ट मेंबर SCO का कौन है? बेलारूस है। वो कब शामिल हुआ था? 2024 में हुआ था, राइट? अगर आपसे पूछे कि टोटल मेंबर SCO में कितने हैं, योर आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी 10। एंड हु इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ SCO? दैट इज गोइंग टू बी बेलारूस। मैं लिख देता हूँ। सो द लेटेस्ट मेंबर इज गोइंग टू बी बेलारूस। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अगर मैं हेडक्वार्टर पूछूं कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, योर आंसर इज गोइंग टू बी बीजिंग। और बीजिंग कहाँ पे? चाइना में, राइट? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? चाइना में। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस SCO इज क्लियर। यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। इसका स्थापना 1996 आपको याद रखना है, लेटेस्ट मेंबर याद रखना है बेलारूस, राइट? और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, राइट? हेडक्वार्टर इज व्हाट? इट इज इन बीजिंग, एंड बीजिंग इज अ प्लेस इन चाइना, राइट? टोटल मेंबर कंट्रीज कितने? 10 है। ऑल क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इज गोइंग टू बी चीन, राइट? तो 25वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? चीन। चीन में कौन से जगह? जगह भी आजकल पूछ रहे हैं एग्जाम में, तो जगह का नाम क्या है? तियानजिन। जी, तियानजिन आपको नाम से क्लियर हो रहा है, ये तो चाइना नहीं होगा, राइट? चाइना का ये ऐसा ऐसा नाम होता है, राइट? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सारा चीज मैंने आपको तोड़ के बिल्कुल बता दिया ना। अब देखो, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, 10 तो मेंबर कंट्रीज हो गया, राइट? 2 इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स होते हैं, राइट? ऑब्जर्वर मेंबर्स का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। ये एक रूम है, राइट? रूम में 10 मेंबर्स तो बैठे हुए हैं, और रूम में ये 2 खिड़की है, राइट? तो ये ऑब्जर्वर मेंबर्स उनको बोलते हैं जो शामिल नहीं हो सकता है, जो इस रूम में नहीं बैठ सकता है, बट वो खिड़की से देख सकता है कि क्या हो रहा है, राइट? अंडरस्टूड? सो ऑब्जर्वर मेंबर्स SCO के कौन है? सी मेंबर, टोटल मेंबर कंट्रीज 10 ही है, राइट? बट 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स भी है, राइट? वन इज अफगानिस्तान, अनदर वन इज मंगोलिया, राइट? ये भी चीज आपको याद रखना। दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एक कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, इसलिए मैं ये लेके आ रहा हूँ, राइट? तो ऑब्जर्वर मेंबर्स SCO के 2 हैं। उनका नाम क्या है? एक अफगानिस्तान है, दूसरा मंगोलिया है। सबको क्लियर है? क्लियर है। चलो, द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? Where will be the 25th SCO summit commence? That is going to be in China, and the place is going to be Tianjin, right? Clear. Let's move forward. यहाँ तक सबको क्लियर है ना? लेटेस्ट अब मैं बताऊंगा कि अभी जो जो समिट हुआ है ना, लेटेस्ट समिट के बारे में बताऊंगा, वो कहाँ हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ आप ये भी याद रख लो, अभी आपने देखा SCO का 25 नंबर का समिट हुआ है, कहाँ हुआ है? चाइना में। और ठीक है ना? अगर मैं G7 समिट की बात करूं, तो G7 का समिट अभी लेटेस्ट कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है, राइट? इससे पहले कहाँ हुआ था? याद करो ना, इससे पहले कहाँ हुआ था? कौन मेरे को बता रहा है इससे पहले कहाँ हुआ था? इससे पहले इटली में हुआ था, राइट? और PM मोदी को इनविटेशन भी मिला था। किससे मिला था आपको पता है, राइट? तो G7 का अभी जो समिट हुआ है ना, G7 समिट, वो कनाडा में हुआ है, राइट? आई होप इट इज क्लियर। नाउ ब्रिक्स का समिट अभी लेटेस्ट कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है। आपको याद कैसे रखना है? आप देखो, ब्रिक्स में बी पहले आ रहा है ना, बी फॉर ब्राजील ही होता है, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ब्रिक्स का लेटेस्ट समिट कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ है। क्लियर है सबको? बिम्स्टेक का लेटेस्ट समिट कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। आपको याद है, मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था ना, राम कियन रामायण जो था, ठीक है? ये भी आपने सुना था ना, ये थाईलैंड में इसका मोदी ने विमोचन किया था, PM मोदी जी ने, राइट? तो रामकियन रामायण का विमोचन भी यही भी हुआ था, बिम्स्टेक जो थाईलैंड में हुआ था ना समिट। बिम्स्टेक का समिट जो थाईलैंड में हुआ था ना, तो थाईलैंड में ही रामकियन रामायण का भी विमोचन हुआ था, राइट? आई होप इट इज क्लियर। आपको क्या 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 याद रखना है? सबसे पहले SCO का लेटेस्ट समिट कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है चाइना में। प्लेस आप याद रखो, नहीं रखो डजंट मैटर, बस दिमाग में रहना चाहिए। अगर पूछ दिया तो आंसर बताना है, राइट? नाउ इफ यू टॉक अबाउट G7 कहाँ पे हो? कनाडा में हुआ है, कनाडा बोल, राइट ना? उसके बाद अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं, ब्रिक्स का लेटेस्ट समिट कहाँ पे हुआ? दैट इज गोइंग टू बी इन ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, ऐसे आप याद कर सकते हो। उसके बाद बिम्स्टेक का लेटेस्ट जो समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। अब मैं एक और करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट बिम्स्टेक का समिट कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में होगी, आप याद रखो, ढाका में, राइट? सो नेक्स्ट समिट ऑफ दिस बिम्स्टेक इज गोइंग टू बी हेल्ड इन बांग्लादेश। लेट मी राइट, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल राजधानी, आई मीन कैपिटल ढाका में, राइट? आई होप इट इज क्लियर।
नाउ ब्रिक्स क्लियर है। ब्रिक्स का लेटेस्ट समिट कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। G7 का कनाडा में हुआ था और एससीओ का चाइना में हुआ था। सबको क्लियर है? चलो क्लियर है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी ये एक प्लेस पे मैं आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, सो प्लीज ट्राई टू एब्जॉर्ब दिस इंफॉर्मेशन, राइट? मैं एब्जॉर्ब करवा दूंगा बार बार, मैं आपको रोज आपको ये बताऊंगा, राइट? कि समिट इंपॉर्टेंट समिट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताऊंगा, राइट? सो यू एबल टू रिटेन द कॉन्सेप्ट, डू नॉट वरी ऑन दैट टर्म्स, आई विल मेक यू रिमेंबर। चलो ना, ये तो मैं आपको बता दिया ना, मेंबर ऑब्जर्वर्स कौन है, मंगोलिया है, अफगानिस्तान है, डाटा आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट? इसका समिट कब हुआ था लेटेस्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया, अभी चाइना में हुआ है, ठीक है? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। या सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ सिंपल क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग। सी मैंने आपसे पूछा कि एससीओ के मेंबर्स कौन कौन से हैं? टोटल 10 मेंबर्स हैं, आपको पता है। दो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, राइट? बट उनकी मैं बात नहीं करूंगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द 10 मेंबर कंट्रीज, राइट? दैट इज द मेंबर ऑफ एससीओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनमें से कौन एससीओ के सदस्य नहीं है, राइट? कजाकिस्तान सबको पता है, उज्बेकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है, पर तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तो आप देख रहे हो सब में तान तान आ रहा है, तो इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो व्हेनेवर यू गेट दिस क्वेश्चन दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ, योर आंसर इज गोइंग टू बी तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है। सबको क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन। नाउ आई मीन इस टाइप के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, इसलिए मैं स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। सो एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 संबंधी सत्य कथन को पहचानिए और सही करेक्ट स्टेटमेंट आपको बोलना है एससीओ के बारे में, राइट? 2025 में जो अभी इसका लेटेस्ट सम्मेलन हुआ उसके बारे में। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज 25th संस्करण आई मीन तियानजिन चीन में आयोजित होगा। बिल्कुल सही बात है। एससीओ का 24वां संस्करण कजाकिस्तान, अब मैंने बोला था इससे पहले कहाँ पे हुआ था? तजाकिस्तान में हुआ था, राइट? और उसकी राजधानी, उसका राजधानी क्या है? अस्थाना, राइट? सो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एससीओ की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब फॉर्मेशन, 1996 में गठित संगाई फाइव, मैंने बोला था ना उस समय 5 मेंबर नेशन ही थे, इसलिए उसका नाम क्या था? संगाई फाइव था, राइट? हुई थी जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान थे। आई मीन दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एससीओ, राइट? इसलिए उस समय 1996 में उसका नाम क्या था? उसका नाम संघाई फाइव था, राइट? आई होप इट इज क्लियर। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर इज गोइंग टू बी सी। सबको क्लियर है? आपको पता है ना नेक्स्ट जो 6th मेंबर जो बना था वो उज्बेकिस्तान बना था, 7th इंडिया बना था, 8th कौन बना था? पाकिस्तान, 9th हमारा कौन था? ईरान, और सबसे लेटेस्ट मेंबर एससीओ का कौन है? बेलारूस है। और दो ऑब्जर्वर मेंबर्स जो है उनको, उनके बारे में आपको पता है, एक तो अफगानिस्तान है, मैं एक बार फिर से एक अफगानिस्तान है और दूसरा मंगोलिया है, राइट? बट लेटेस्ट मेंबर कौन है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेलारूस इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ एससीओ। और एससीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1996 में हुआ था। उस समय उसको क्या बोलते थे? संगाई फाइव बोलते थे, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां तक सबको क्लियर है? यस। सो नाउ वी विल बी हैविंग ललन टॉप क्वेश्चंस। ललन टॉप क्वेश्चन का मतलब आपको पता है ना, वैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने करवा रखा है, ये रिवीजन, दिस इज द रिवीजन पैकेज फॉर यू। नाउ द क्वेश्चन इज आईआईएफए अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? लापता लेडीज, आपको पता है। और ये आईफा अवार्ड कहाँ हुआ था? ये जयपुर में हुआ था। जयपुर, यू नो, इट इज अ पिंक सिटी, इट इज नोन एज पिंक सिटी। सबको क्लियर है ना? रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह राजभाषा के चिन्ह, ये राजभाषा का चिन्ह, ये किस राज्य का चिन्ह है? दैट इज गोइंग टू बी तमिलनाडु। सो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी तमिलनाडु। क्लियर है सबको? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अटुकल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहाँ हुआ? अटुकल पोंगल आपको पता है ना, अटुकल पोंगल कहाँ होता है? केरल में होता है। अगर मैं पोंगल आपसे पूछूं, दिस इज कंफ्यूजिंग, अगर पोंगल फेस्टिवल पूछो तो ये तमिलनाडु का है, राइट? दिस इज ऑफ तमिलनाडु। अगर मैं अट्टुकल पोंगल की बात करूं, आप देखो ना इसमें अट्टुकल आ गया, अट्टुकल पोंगल मतलब ये केरल का होगा, राइट? ऐसे आपको याद रखना है। पोंगल तमिलनाडु का है पर अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? केरल का है, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? दलाई लामा को सम्मानित किया गया, राइट? तो ये चीज आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड मर्करी अवार्ड किसे मिला है? तो दलाई लामा को मिला है, राइट? और कल मैंने आपको बताया था ना, दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी किसका है? कौन मेरे को बताएगा? दिया सलाई ऑटोबायोग्राफी किसका है? कैलाश सत्यार्थी। ये कल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो घटना हुआ है ना, बिल्कुल दिल दहला लेने वाली घटना थी, राइट? इट वाज वेरी डिजास्ट्रस। नाउ क्वेश्चन इज, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक मतलब ऑल ऑफ सडन बाढ़ मतलब फ्लड ने व्यापक
व्यापक मचाई तबाही है। तो नदी के बारे में ये पूछ रहा है, तो देखते हैं। सो उत्तराखंड में कहाँ पे हुआ था? उत्तरकाशी में हुआ था, राइट। और आपको पता है ना, उत्तरकाशी में धराली कस्बा है, राइट। ये टूरिस्ट प्लेस है। इफ यू टॉक अबाउट दिस धराली कस्बा, दिस इज अ टूरिस्ट प्लेस, राइट। और ये कितना फीट ऊपर है आप देखो ना, ये 86 फुट ऊपर है, लेट्स से 8600 फीट ऊपर है, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ था? भारी वर्षा हुआ थी। ये साइंटिफिक रीजन नहीं है। वहां जो तबाही मचा था, लोग वहां पे बोल रहे हैं कि भारी वर्षा के कारण मचा था, राइट। बट साइंटिस्ट का ये कहना नहीं है। साइंटिफिक रीजन क्या है? उन्होंने बोला कि भारी वर्षा तो हुआ ही नहीं है उतना, जो उसके कारण इतना तबाही मच सकता है। वो रीजन क्या दे रहे हैं? वो रीजन दे रहे हैं कि ग्लेशियर फटने का रीजन दे रहे हैं, ग्लेशियर बर्स्ट का रीजन दे रहे हैं कि इट माइट बी वन ऑफ द रीजन एज टू व्हाई दिस डिजास्टर हैज हैपेंड इन उत्तराखंड। एंड वेयर इट हैपेंड इन द धराली कस्बा, राइट, व्हिच इज 8600 फीट above द surface, राइट। अब आप देखो, भारी वर्षा हुआ था तो क्या हुआ था? देखो, खीर गंगा नदी जो था ना, उसमें अचानक पानी का मात्रा काफी बढ़ गया था, राइट। तो पानी का बहाव अचानक बढ़ने के कारण, अगर पानी का बहाव अचानक बढ़ जाए ना, उसको हम लोग फ्लैश फ्लड बोलते हैं, राइट। और इस फ्लैश फ्लड से आपने देखा कितना तबाही का मंजर वहां आपने देखा होगा, कितना तबाही हुआ है, राइट। और ये जो खीर गंगा नदी है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। सो खीर गंगा नदी इज द tributary of Alaknanda Nadi, right? And it is there in Uttarakhand, right? I hope this is clear. और साइंटिस्ट का क्या कहना है? साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट के कारण नहीं हुआ है, ये ग्लेशियर के फटने से ऐसा हुआ है। क्योंकि इतना पानी अचानक नदी में आना, आई मीन इट इज नॉट बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट, द रीजन माइट बी बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर। ग्लेशियर का फटना रीजन हो सकता है, राइट। क्लाउड का फटना इज नॉट द रीजन फॉर दिस डिजास्टर, राइट। सो अभी 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 तो वो बचाव का काम कर ही रहे हैं। लेट्स सी व्हाट रीजन कम्स आउट। बट अभी तो वहां के लोग जो बोल रहे हैं, वहां के लोगों का कहना है कि वो ये जो तबाही है ना, वो बादल फटने के कारण आया है। पर साइंटिस्ट ये अग्री नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं इतना पानी आने का मतलब है, मतलब ग्लेशियर फटा होगा, राइट। सबको क्लियर है? इन्फॉर्मेशन क्लियर? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? खीर गंगा नदी, राइट। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, हाल में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में फ्लड आया, ऑल ऑफ सडन फ्लड आया था? तो नदी कौन सा था? खीर गंगा नदी है। और खीर गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये अलकनंदा की सहायक नदी है, मतलब ट्रिब्यूटरी है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली कस्बा में हुआ था, राइट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तराखंड में। और वहां पे कौन से कस्बे में ये हुआ था? पूरा कस्बा ही बर्बाद हो गया। अब सोचो ना, अब सोच सकते हो कितनी तबाही हुआ होगा। खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो, अगर मैं भागीरथी नदी की बात करूँ ना, इस पे सबसे हाईएस्ट डैम बनाया गया जिसका नाम क्या है? तहरी डैम, राइट। ये सबसे ऊंचा डैम है। और किस नदी पे तहरी डैम का निर्माण हुआ है? वो भागीरथी नदी के ऊपर हुआ है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव। ये भी चीज आपको याद रखना है। नाउ ये तो आप देख सकते हो, ये तबाही का मंजर आपने देखा होगा, आई मीन सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा, मुझे पता है। और ये बोल रहे हैं बादल फटने से, पर बादल फटने से नहीं हो सकता इतना तबाही, ग्लेशियर फटने से हुआ होगा, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन एज अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। नाउ निम्नलिखित में से आपको चुनना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण खीर गंगा नदी में ऑल ऑफ सडन बाढ़ से व्यापक मचाई तबाही है। बिल्कुल सही बात है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2013 का मंजर कौन भूल सकता है? इट वॉज अगेन डिजास्टर्स। 2013 में केदारनाथ में आपदा से व्यापक जनधन की हानि है। बिल्कुल सही बात है। 2013 में आपने देखा होगा केदारनाथ किस तरह से तबाह हो गया था। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। 2019 का ये प्रोग्राम है। बादल फटने से होने वाले आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जिसको हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बोलते हैं, का प्रावधान करती है। बिल्कुल करती है, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस, इनफैक्ट फोर लेलेंट ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इंडियन आर्मी, सबको पता है किसको मिला है? इंडियन आर्मी को मिला है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें रायसीना डायलॉग, रायसीना प्लेस आपको पता है ना, दिल्ली के पास है, दिल्ली हरियाणा के आसपास। तो 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया? आंसर इज गोइंग टू बी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको चुना गया। उनका नाम क्या है? क्रिस्टोफर लॉरेन। सबको क्लियर है यहाँ तक? आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी विल बी हैविंग अनदर टू क्वेश्चंस। सो पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अपना सरपंच साहब, सबको पता है, दैट इज हरमनप्रीत सिंह। और इन्हें अभी मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड भी मिला है, खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, राइट। जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था, मनु भाकर को भी मिला है, बताया था ना लास्ट क्लास में। आंसर वुड बी हरमनप्रीत
सिंह, जिसको हम लोग सरपंच साहब भी बोलते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 128 नए मून के साथ सर्वाधिक मैक्सिमम 274 मून वाला ग्रह कौन सा बन गया? सैटर्न। पहले जुपिटर था, अब जुपिटर को हटा के सैटर्न जगह ले लिया, राइट। नाउ सैटर्न इज हैविंग मैक्सिमम मून एंड दैट नंबर इज 274, राइट। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है ना? 128 नया मून जुड़ा है, राइट, एंड टोटल अब नंबर क्या हो गया? 274 हो गया, एंड दैट इज गोइंग टू बी सनी और लेट्स से सैटर्न। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा 829 किलोमीटर के मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड को प्रमाणित किया है, राइट। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब ये क्या प्रमाणित किया है? सी 8 साल पहले क्या होता पता है? 8 साल पहले यूएसए में तूफान आया था। 8 साल, अभी से 8 साल पहले आप मतलब 2017 में यूएसए में बहुत हैवी तूफान आया था, राइट। और उससे क्या हुआ था? बिजली गिरा था, राइट। और ये जो तूफान आया था ना, उसमें जो बिजली गिरा था ना, वो किचन कितने एरिया तक फैला था? इट वॉज एक्सटेंडेड टू 829 किलोमीटर, 829 किलोमीटर तक ये बिजली का प्रभाव था, राइट। तो इसी को इन्होंने क्या किया, इसी को जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि ये जो था ना 829 किलोमीटर का, उनको इन्होंने बोला है कि दिस इज मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड। ये जो इतना लंबा क्षेत्र में जो बिजली गिरा था ना, तो ये इन्होंने बोला कि दिस इज नथिंग बट दिस इज गोइंग टू बी मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड। इनमें इसको शामिल कर दिया गया, राइट। अब कब ये हुआ था? 2017 में हुआ था, आज से 8 साल पहले, राइट। और किसने किया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक क्लियर है? अब ये तो आंसर तो क्लियर हो गया, आंसर इज गोइंग टू बी यूएसए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा, कहा इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज यूएसए, राइट, यूएसए में किया गया है। नाउ लेट्स कम टू द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और लेट्स से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर मैं डब्ल्यूएमओ की बात करूं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो इसकी स्थापना स्टेब्लिशमेंट 1950 में हुआ था, 1950। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, राइट। क्योंकि स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? जिनेवा है, राइट। सो हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएमओ इज जिनेवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड, राइट। और कौन से ईयर में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1950। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है। नाउ ये तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था। अब हम लोग अपनी बात करेंगे, राइट, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन। और ये कब बना था? ये 1875 में ही बन गया था, राइट। आप देखो ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल के पहले हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनके तैयार हो गया था, राइट। सो आईएमओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1875, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हमारा कैपिटल दिल्ली में है, राइट। सो द कैप आई मीन द हेडक्वार्टर ऑफ दिस आईएमओ, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इन दिल्ली, राइट। ये कब बना था? 1875 में बना था। इनका हेड कौन है, राइट? अगर मैं आईएमओ का हेड के बारे में पूछूं तो वो कौन है? मृत्युंजय महापात्र। मैं लिख देता हूँ, मृत्युंजय महापात्र, ये आपको याद रखना है। तो मृत्युंजय महापात्रा ये कौन है? ये हेड है। किसके हेड है? आईएमओ के हेड है, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के करंट हेड अभी मृत्युंजय महापात्रा है, राइट। इन्हें अभी एक अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? सासाकावा अवार्ड, राइट। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ वी विल बी टॉक, ये आंसर क्लियर है ना? द आंसर इज गोइंग टू बी यूएसए। रिसेंटली वेयर हैज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड 829 किलोमीटर मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड। 820 किलोमीटर आप समझ रहे हो? यहाँ से अगर आप कोटा जाते हो ना, इट इज मोर और लेस द सेम डिस्टेंस। तो इमेजिन करो 829 किलोमीटर तक इसका इफेक्ट था, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, द आंसर इज गोइंग टू बी यूएसए। Now coming on to the next question that is there on your screen. So विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड संबंधी सत्य कथन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट अब देखो क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब यूएसए में सबसे लंबी बिजली चमकने के रिकॉर्ड को प्रमाणित किया, बिल्कुल सही कथन है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज ये अविश्वसनीय रूप से एक बड़े तूफान के दौरान 829 किलोमीटर जो कि 515 मील, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कौन बना? हमारा दिल्ली मेट्रो बना है, राइट। क्लियर? शहरी आपको पता है अर्बन कार्गो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन मेट्रो प्रोवाइड कर रहा है? एंड दिस इज द फर्स्ट मेट्रो, राइट, एंड दैट इज गोइंग टू बी दिल्ली मेट्रो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा बना है? तो वो हमारा कौन सा बन गया? बेंगलुरु बन गया। मैं लिख देता हूँ
So that is your Bengaluru Jal Board, right? Chalo, let's move forward. Now we have two more questions of Lalan top questions. So राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आपको पता है ना, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, ANRF, दैट इज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इनका सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये हाल का नियुक्ति है, इसलिए आपको याद रखना है, राइट? सो द पर्सन नेम इज डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, राइट? आपको याद रखना है ना। 62 वर्ष 62 ईयर्स की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाला सबसे उम्र दराज खिलाड़ी, सबसे ज्यादा एज का खिलाड़ी कौन बन गया? वो हमारा मैथ्यू ब्राउनली है। मैं लिख देता हूँ, सो दैट इज योर मैथ्यू ब्राउनली। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखना है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश के कार्यवाहक आपको पता है ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, मतलब वो मर गए। ना ये कहाँ के थे? ये म्यांमार के थे। अब देखो यहाँ पे यू मिंट, इनका नाम आप देख रहे हो, बहुत कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं, राइट? यू मिंट स्वे, राइट? ये एक्टिंग राष्ट्रपति 2021 से ये एक्टिंग राष्ट्रपति थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, राइट? कहाँ के थे? म्यांमार के थे। इनका हाल ही में निधन हो गया, राइट? और ये 2016 में वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये याद रखो नहीं रखो, बस आपको जानना है ये चीज कि ये 2016 में वाइस प्रेसिडेंट भी थे, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मैं आपको म्यांमार के बारे में थोड़ा बताता हूँ डिटेल में। यहाँ तो आंसर तो हमारा निकल गया, आंसर वुड बी म्यांमार। आप देखो मिंट यहाँ से आप मो है तो म्यांमार, ऐसे ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो, राइट? ना अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो ये हमारे चार जो स्टेट है उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, राइट? तो वो 4 स्टेट कौन है जिसके साथ म्यांमार का बाउंड्री शेयर होता है? तो एक तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, मैं लिख देता हूँ, वन इज अरुणाचल प्रदेश, राइट? नेक्स्ट हमारा क्या है? नागालैंड। नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी नागालैंड। नेक्स्ट हमारा क्या है? मणिपुर है। और लास्ट हमारा क्या है? मिजोरम है, राइट? सो म्यांमार इज शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद the 4 states that is there in India, that is अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्लियर है ना? म्यांमार को ही हम लोग गोल्डन पगोरा कंट्री बोलते हैं, राइट? अगर आपसे पूछे गोल्डन पगोरा कंट्री किसको बोलते हैं, द आंसर इज गोइंग टू बी म्यांमार, राइट? नाउ यहाँ पे हाल ही में अपनी रीसेंट न्यूज में पढ़ा होगा ना, म्यांमार में भूकंप आया था, राइट? तो भूकंप आया था तो हमने कौन सा ऑपरेशन वहां पे चलाया था? इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन वहां पे ऑपरेट किया था? दैट वाज ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन, अगर आपसे पूछे ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया तो आपका आंसर क्या होगा? म्यांमार में जो भूकंप आया था ना उसके लिए चलाया गया था, राइट? ना अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं तो करेंसी इसका क्या है? क्यात। और इसका कैपिटल क्या है? म्यांमार का कैपिटल क्या है? नापीता, राइट? ये भी चीज आपको याद रखना, बिकॉज करेंसी एंड कैपिटल आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो द करेंसी ऑफ म्यांमार इज गोइंग टू बी क्यात। मैं लिख देता हूँ, करेंसी क्या है? क्यात है, दिस इज द करेंसी। अगर मैं कैपिटल की बात करूं ना, सो कैपिटल ऑफ म्यांमार इज गोइंग टू बी नापीता, राइट? अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पे दो नदी, इस नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इरावदी नदी जो है ना वो म्यांमार में बहती है, राइट? सो म्यांमार में कौन सी नदी बहती है? दैट इज गोइंग टू बी इरावदी नदी, राइट? इसमें एक प्लेट्यू भी है, कौन सा प्लेट्यू? शान की प्लेट्यू, राइट? तो शान का पठार भी म्यांमार में ही प्रेजेंट है, राइट? तो शान प्लेट्यू इज ऑल्सो प्रेजेंट इन म्यांमार, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है? और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज भी है जिसका नाम क्या है? आराक्यो नामा, ठीक है? अगर आपसे पूछे आराक्यो नामा माउंटेन रेंज कहाँ प्रेजेंट है, योर आंसर इज गोइंग टू बी म्यांमार में प्रेजेंट है, राइट? इरावदी नदी भी म्यांमार में प्रेजेंट है, उसके बाद सान का पठार भी म्यांमार में प्रेजेंट है, और एक माउंटेन रेंज भी है जिसका नाम क्या है? आराक्यो नामा, राइट? नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर आपको डेली आप करोगे ना रिवाइज, you'll get the name, राइट? तो आराक्यो नामा नामक माउंटेन रेंज भी म्यांमार में ही प्रेजेंट है। यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? और ऑपरेशन ब्रह्मा इंडिया ने चलाया था, क्यों चलाया था? क्योंकि म्यांमार में भूकंप अभी रिसेंटली आया था, राइट? तो उनको वहाँ इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, राइट? जो वहां पे म्यांमार में थे। यहाँ तक क्लियर है ना? कोको आइलैंड भी म्यांमार में ही था बट ये चाइना को दे दिया, राइट? सो दिस कोको आइलैंड वाज देयर इन द म्यांमार, नाउ दिस म्यांमार हैज गिवन दिस कोको आइलैंड टू चाइना। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है। कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? 4 आपको पता चल गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। करेंसी क्या एंड कैपिटल इज गोइंग टू बी दिस नापीता। अब मैं थोड़ा हिस्ट्री बताऊं म्यांमार का, थोड़ा हिस्ट्री में बताता हूँ। सी म्यांमार तो अभी नाम आप देख रहे हो ना, इसका म्यांमार है, इससे पहले इसका नाम बर्मा था, राइट? तो 1935 के एक्ट 1935 के एक्ट के तहत 1937 में भारत से ही अलग, पहले ये भारत का ही पार्ट था, राइट? बट 1935 का एक्ट आया जिससे 1937 में
ये भारत से अलग हो गया, भारत से सेपरेट हो गया, राइट। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। अर्ली इट वाज नोन एज बर्मा एंड बर्मा वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट व्हेन द एक्ट ऑफ 1935 केम इनटू एग्जिस्टेंस, देन इन 1937 इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, राइट। आई होप इट इज क्लियर, पूरा हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दिया। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा म्यांमार हो जाएगा, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ तक सबको क्लियर है। Now we are going to have a question on the screen. So करेक्ट स्टेटमेंट आपको फिर से बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 7 अगस्त 2025 को राजधानी नापिता, आप देखो ना ये नापिता लिखा हुआ है, राइट, नापिता, क्योंकि आपको पता है म्यांमार का राजधानी क्या है? नापिता है। निधन हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिनके कार्यकाल में अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ था, उनका भी निधन हो गया, ये भी बिल्कुल सही है, न्यूज है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सह संस्थापक शिबू सोरेन का भी निधन हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now we have 4 learned out questions that we're going to discuss over here. एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? The answer is going to be All We Imagine at Light, or All We Imagine as Light. अगर मैं आईफा का पूछूं, आईफा का बेस्ट फिल्म कौन था? लापता लेडीज। अगर मैं एशियन फिल्म अवार्ड्स के बारे में बात करूं और उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर ऑस्कर की बात करूं तो उस ऑस्कर में कौन सा बेस्ट फिल्म चूज किया गया, सेलेक्ट किया गया, दैट इज अनोरा, राइट। तो आपको सारा चीज पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है? कल मैंने ये न्यूज बताया था ना, ये पैरा गेम्स कहाँ पे हुआ था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पे होता है? दिल्ली में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? गौरैया था। गौरैया क्या होता है? स्पैरो होता है, राइट। और इस गौरैया का नाम क्या था? दैट इज उज्ज्वला, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला पीपीपी, पीपीपी आपको पता है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ हुआ है? दैट इज गोइंग टू बी इंदौर में प्रारंभ होगा, राइट। इंदौर आपको पता है ना कहाँ पे? एमपी में, मध्य प्रदेश में, राइट। नाउ इंदौर में आपको पता है ना भीख मांगना अपराध घोषित कर दिया गया है, जनवरी में ही कर दिया गया था। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? चेन्नई सुपर किंग्स थाला, कौन नहीं जानता है, राइट। तो पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे? सीएसके से, चेन्नई सुपर किंग्स से, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 12वें विश्व खेल मतलब वर्ल्ड खेल, आपको पता है स्पोर्ट्स 2025 का आगाज कहाँ हुआ है? कहाँ पे आगाज हुआ है? तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 12th वर्ल्ड स्पोर्ट्स की बात करूँ, 12th कौन से संस्करण है इसका? 12th नंबर का। ये भी चीज आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये संस्करण भी पूछा जाता है। तो ये जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2025 है, ये कौन से संस्करण का है? 12th नंबर का है, राइट। अब आप मेरे को बताओ ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, कहाँ आगाज इसका हुआ है? ये चाइना में इसका आगाज हुआ है। अब आपके मन में होगा ना चाइना में कहाँ हुआ है, राइट। तो चाइना में कहाँ हुआ है? चेंगदू एक स्थान है चाइना, वहां पे हुआ है। सो इट हैज बीन स्टार्टेड इन चाइना एंड द प्लेस इज व्हाट? प्लेस इज चेंगदू, राइट। सो इट्स द नेम ऑफ द प्लेस दैट इज देयर इन चाइना। और सबसे फर्स्ट टाइम ये कब स्टार्ट हुआ था? 1981 में इसका शुरुआत हुआ था। इट स्टार्टेड, दिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वाज स्टार्टेड इन 1981, 1981 से ये स्टार्ट हुआ था, राइट। इसमें कितने खेल शामिल है? इसमें 34 खेल शामिल है। तो 34 स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस वर्ल्ड स्पोर्ट, राइट। नाउ भारत का टीम के कितने मेंबर्स वहां पे जा रहे हैं, कितने मेंबर्स जाएंगे? तो 17 सदस्य टीम भारत की वहां पे जा रही है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया ने अब तक इसमें कोई मेडल जीता है क्या? आंसर इज गोइंग टू बी यस। एक ही गोल्ड मेडल अभी तक इंडिया के पास आया। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2025 जो हो रहा है ना, अगर मैं इसका हिस्ट्री की बात करूं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स में भारत ने कोई मेडल जीता है, तो आंसर इज गोइंग टू बी यस। एक मेडल जीता है, और वो कौन सा मेडल था? वो गोल्ड था, राइट। तो भारत बस एक ही गोल्ड जीता है। वो कौन जीता था? उसका नाम क्या था? आदित्य मेहरा, राइट। और वो किस में जीते थे? बिलियर्ड्स में जीते थे। बिलियर्ड्स इज अ स्पोर्ट दैट यू ऑलरेडी नो। तो टोटल कितने स्पोर्ट्स इसमें शामिल होंगे? 34 स्पोर्ट्स शामिल होंगे। और आदित्य मेहरा ने कब जीता था गोल्ड? 2013 में जीता था, राइट। और ये बता, ये जो खेल होता है ना, ये विश्व खेल जो हो रहा है ना, सॉरी, वो 4 साल में एक ही बार होता है, राइट। क्लियर। ना इंडिया एक गोल्ड जीता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब 2025 में तो चाइना इसको होस्ट कर रहा है, 2029 में कौन होस्ट करेगा? जर्मनी करेगा। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर। सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया। अभी 2025 में विश्व खेल कौन होस्ट कर रहा है?
वो आगाज कहाँ पे हो रहा है? चाइना में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? चेंगडू में हो रहा है। 1981 में फर्स्ट टाइम हुआ था। भारत के कितने मेंबर्स जा रहे हैं वहां रिप्रेजेंट करने के लिए? 17 जा रहे हैं। 2013 में भारत एक गोल्ड जीत चुका है। किस स्पोर्ट्स में जीता है? बिलियर्ड्स में जीता है। और ये गेम जो होता है ना, ये 4 साल में एक बार होता है। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। एंड नेक्स्ट कब होने वाला है? अब देखो 25 में हो रहा है ना, तो 4 साल बाद होगा। 29 में होगा, तो 2029 में कहाँ हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है। क्लियर? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एवरीथिंग आई टोल्ड यू अबाउट दिस टॉपिक। आंसर क्या होगा? रिसेंटली वेयर डिड द 12th वर्ल्ड गेम्स 2025 कमेंस? दैट इज गोइंग टू बी चाइना। आपको स्थान का नाम याद नहीं रखना, प्लेस आप मत याद हो, कंट्री बस याद हो कि चाइना में हो रहा है। दैट्स इट। उतना इन्फॉर्मेशन आप नहीं रख सकते, मुझे पता है। अगर क्वेश्चन आएगा ना, अगर प्लेस जैसे ही आप देखोगे ना ऑप्शन में, आपके दिमाग में आ जाएगा अरे यही तो होगा आंसर, क्योंकि आपने पढ़ा है सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी। दैट डेटा इज प्रेजेंट इन योर सबकॉन्शियस माइंड, सो डू नॉट वरी ऑन दैट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कहाँ हो रहा है? चाइना में, चेंगडू में हो रहा है, सबको क्लियर है। और इसमें भारत ने ऑलरेडी एक गोल्ड मेडल जीता है। कौन से स्पोर्ट्स में जीता है? बिलियर्ड्स में जीता है। राइट? आई होप इट इज मेहरा साहब ने जीता था। ऐसे आप याद कर सकते हो, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। राइट? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट कहाँ पे होगा? जर्मनी में होगा। चलो अब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो 12वें विश्व खेल 2025 संस्करण कौन सा? ये भी इंपॉर्टेंट है, 12th है, 4 साल में एक बार होता है। 2025 संबंधी सत्य कथन का विचार, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। आप देखो स्टेटमेंट 1, विश्व खेलों का 12वां संस्करण में हो रहा है। 12वां संस्करण 7 से 17 अगस्त 2025 तक चीन में आयोजित होगा। बिल्कुल सही बात है। कथन सेकंड, आप देखो सेकंड स्टेटमेंट, 1981 से हर 4 साल में आयोजित होने वाले इन विश्व खेलों के इस वर्ष के संस्करण में 34 खेलों और 60 विधाओं में 253 पदक स्पर्धाएं होंगी। बिल्कुल सही बात है। राइट? यहाँ तक क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वर्ष 2029 में अगला संस्करण कार्ल जुए जर्मनी में होगा। मैंने बोला ना अगला कहाँ पे हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है। बिल्कुल सही है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिंपल। नाउ कमिंग ऑन टू द लेलेंट ऑफ क्वेश्चंस। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सा बन गया? पंजाब। ये आपको याद रखना है। सांकेतिक मतलब साइन लैंग्वेज में कौन सा विधानसभा ऑपरेट होगा? दैट इज गोइंग टू बी पंजाब। क्लियर? नाउ सेकंड वन इज भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री मुलू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है? दैट इज इन अमरावती। अमरावती कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। राइट? आई होप इट इज क्लियर। महाराष्ट्र में भी अमरावती है, बट अमरावती महाराष्ट्र वाली बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश वाली बात हो रही है। राइट? आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो केंद्र सरकार ने एमएसएमई आपको पता है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज क्षेत्र के सूक्ष्म सूक्ष्म आपको पता है ना, माइक्रो उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? कारोबार मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। राइट? आप देखो ना, अगर मैं बताऊं कि माइक्रो के लिए कितना इन्वेस्टमेंट है? 2.5 करोड़। स्मॉल के लिए कितना है? 25 करोड़। और मीडियम के लिए कितना है? 125 करोड़। राइट? और इसका टर्नओवर क्या है? माइक्रो के लिए टर्नओवर 10 करोड़, स्मॉल के लिए क्या है? 100 करोड़, एंड मीडियम के लिए क्या है? 500 करोड़ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2.5 करोड़, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहे हैं? सूक्ष्म उद्यमों मतलब माइक्रो इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना है। दैट इज 2.5 करोड़। राइट? क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रही भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किस शहर से है? लखनऊ से है। राइट? यहाँ से आपको पता है जहाँ से सांसद कौन है? सबको पता है ना कौन है? जल्दी बताइए कौन सा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से ही सांसद है। राइट? एंड कुकरेल नाइट सफारी कहाँ स्टार्ट किया गया? लखनऊ में, जो कि कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश। राइट? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो रेट कितनी है? अब मौद्रिक नीति समिति क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होता है। मैं लिख देता हूँ एमपीसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। पहले हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, फिर मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा इसका। राइट? तो मौद्रिक नीति समिति को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका प्राइम जो काम होता है ना, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? महंगाई होता है। राइट? इसका तो प्राइम फंक्शन है ना, वो क्या है? इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना। राइट? इन्फ्लेशन को कंट्रोल मतलब रेगुलेट करना। राइट? तो इन्होंने क्या बोला था? इन्फ्लेशन जो है वो इस वे में रहेगा 4 प्लस माइनस 2%। राइट? तो मैक्सिमम दैट इज गोइंग टू बी 6% एंड मिनिमम 2%। तो इन्हीं के बीच में इन्फ्लेशन वेरी करेगा। और ये कौन से कमिटी के सिफारिश से ये दिया गया था? ये उर्जित पटेल कमिटी के सिफारिश से ये तय किया गया था, ये फिक्स किया गया था कि इन्फ्लेशन विल रेंज इन दिस 4 प्लस माइनस 2%। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6% हो सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है? आप देखो ना, 4 प्लस 2 इट्स गोइंग टू बी 6।
और 4 - 2 इट्स गोइंग टू बी 2। 2% से 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन होगा, राइट। इसी के बीच में इन्फ्लेशन वेरी करेगा, ना तो इससे ज्यादा, ना तो 6 से ज्यादा होगा, ना ही 2 से कम होगा। ज्यादा होगा फिर भी दिक्कत है, और कम होगा फिर भी दिक्कत है, राइट। तो इसका रेंज क्या होगा? 2% से 6%, राइट। और ये किस कमेटी के सिफारिश से ऐसा बोला गया था? उर्जित पटेल कमेटी के सिफारिश से ऐसा बोला गया था, राइट। और आपको पता है ना, अगर मैं रेपो रेट की बात करूं तो रेपो रेट, पहले आप समझो रेपो रेट होता है क्या है, फिर मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। सी लेट सपोज ये बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है, आरबीआई आपको पता है ना, सेंट्रल बैंक उसको बोलते हैं। और ये एसबीआई है, एसबीआई है, दूसरा कोई भी बैंक आप ले लो, एचडीएफसी ले लो, एसबीआई ले लो, कोई भी बैंक ले लो, राइट। तो लेट सपोज दिस इज एसबीआई, ये सेंट्रल बैंक होता है, राइट। अगर ये सेंट्रल बैंक है मतलब इसको बोल दो ये बाप है, फादर, राइट। और ये जो एसबीआई है ना, इसका बच्चा है, सन, बेटा है, राइट। अब बेटे को क्या हुआ, पैसे की जरूरत पड़ी, राइट। तो बेटा को पैसा का जरूरत पड़ता है तो कहाँ पे जाता है? अपने बाप के पास जाता है, अपने पिताजी के पास जाता है। तो ये जो एसबीआई है ना, अपने पिताजी के पास गया, क्योंकि आरबीआई तो इसके पिताजी है, राइट। तो जैसे एसबीआई अपने पिताजी के पास गया तो बोला कि मेरे को लोन लोन चाहिए, राइट। तो आरबीआई ने बोला ठीक है, मैं लोन तो आपको दूंगा, ठीक है बेटा जी मैं आपको लोन दूंगा, पर इसके आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो ये आरबीआई अपने बेटे से बोल रहा है, मतलब एसबीआई से बोल रहा है, क्योंकि एसबीआई को लोन लोन चाहिए। तो आरबीआई ने बोला लोन में दूंगा, पर कुछ इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा, राइट। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये इंपॉर्टेंट है, कम टाइम के लिए या फिर आप बोलो शॉर्ट टर्म के लिए जिस इंटरेस्ट पे आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देता है, उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? रीपर्चेसिंग रेट, रीपर्चेसिंग ऑप्शन रेट। सबको क्लियर है? The rate at which RBI gives loan to other banks for a short period of time, that is what is known as repo rate. रेपो का फुल फॉर्म आप अगर जानना चाहते हो, दैट इज गोइंग टू बी रीपर्चेसिंग ऑप्शन रेट, राइट। और ये रेंज क्या करेगा? ±2% में रेंज करेगा, राइट। इट विल बी रेंजिंग फ्रॉम 2% to 6%। सबको क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है? क्लियर है? नाउ रेपो रेट आपको समझ में आ गया। अब आप देखो, ये जो रेपो रेट का रिव्यू होता है ना, एक साल में 6 बार होता है। अब अगर एक साल में 6 बार रेपो रेट का रिव्यू रिव्यू कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता है, राइट। मौद्रिक नीति समिति करता है, एक साल में 6 बार करेगा। अब 6 बार कैसे करेगा? साल में तो 12 महीने होते हैं, मतलब हर 2 महीने पे इसका रिव्यू होता है, राइट। तो इट इज गोइंग टू बी रिव्यूड 6 टाइम्स, राइट, एंड 2 2 मंथ ईच। टू इसका कॉम्बिनेशन देखो, 2 2 2 2 2 2 का कॉम्बिनेशन, हर 2 महीने पे इसका रिव्यू होता है, रेपो रेट का रिव्यू होता है। कौन करता है आपको पता है, राइट। नाउ कमिंग टू द करंट न्यूज दैट वी गोइंग टू डिस्कस नाउ। अभी जो इसका रिव्यू हुआ था ना अगस्त के महीने में, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। पहले भी रेपो रेट 5.5% ही था, अभी भी 5.5% ही है। देयर वाज नो चेंज इन द रेपो रेट। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये घटेगा, राइट, बट ये घटा नहीं, ये फिक्स, मतलब जितना पहले था 2 महीने पहले था, अभी भी उतना ही है, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसका हिस्ट्री बताता हूँ, यहाँ तक तो क्वेश्चन क्वेश्चन का तो आंसर निकल गया। आंसर इज गोइंग टू बी 5.5%। अनचेंज है, 2 महीने पहले भी यही था, साल में 6 बार होता है। चलो, अब मैं अगर मैं इस समिति की बात करूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करूं, तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। तीन तो आरबीआई के होते हैं, राइट, और 3 गवर्नमेंट के होते हैं, राइट। 3 मेंबर्स किसके होते हैं? आरबीआई के होते हैं। और 3 मेंबर्स कितने किसके होते हैं? गवर्नमेंट, सरकार के होते हैं, राइट। अगर मैं इसका हेड पूछूं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर होता है, राइट। जो आरबीआई का गवर्नर है ना, वही एमपीसी का हेड है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड है। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं, राइट। तो एमपीसी के हेड भी कौन होंगे? संजय मल्होत्रा ही होंगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर। तो हेड ऑफ एमपीसी इज गोइंग टू बी द आरबीआई गवर्नर, एंड राइट नाउ आरबीआई गवर्नर इज संजय मल्होत्रा। सबको क्लियर है? एक एक चीज मैंने आपको तोड़ के बता दिया। नाउ नथिंग इज लेफ्ट इन दिस, आई टोल्ड यू एवरी स्टोरी, राइट। रेपो रेट भी समझा दिया, इसमें कितने सदस्य होते हैं, आरबीआई से कितने होते हैं, गवर्नमेंट से कितने होते हैं, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, ये चीज आपको याद रखना, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज 100% ट्रू, एंड दिस इज गोइंग टू बी 100% वैलिड ऑल द टाइम। जो बैंक रेट होता है ना, हमेशा वो रेपो रेट से ज्यादा होता है, ये चीज आपको याद रखना। बैंक रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट। रेपो रेट कुछ भी हो, बैंक रेट हमेशा उससे ज्यादा ही होगा, राइट। और रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स गो। रेपो रेट आपको पता है अभी कितना फिक्स किया है, दैट इज 5.5%। बैंक रेट आप देखो ना अभी कितना है, 5.75, राइट। चलो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला लेते हैं, ये तो क्लियर है। नाउ विल बी टेकिंग अ क्वेश्चन ऑन स्टेटमेंट। अगस्त 2025 में मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित रेपो रेट संबंधित
करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.5%, बिल्कुल, क्योंकि अनचेंज्ड है, 2 महीने पहले भी यही था, अभी भी यही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अस्थायी जमा सुविधा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट बोलते हैं। ये अभी कितना है, 5.25 है, बिल्कुल सही बात है। एंड दिस 5.75 ये क्या है, बैंक रेट है। अभी मैंने आपको बताया था ना, बैंक रेट 5.75 है, वो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होगा, ये कंफर्म बात है। ठीक है, यहाँ ये भी स्टेटमेंट सही है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 26 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट कितना फिक्स करके रखा है, 6.5%, ये भी सही बात है। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ तक सबको क्लियर है। ना ललन टॉप क्वेश्चन एक दो करते हैं। ओडिसी में खोजी गई जंगली प्रजाति जिंगीबर, जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे, अदरक, ये आपको याद रखना है। गणित के नोबेल पुरस्कार, गणित के नोबेल पुरस्कार को क्या बोलते हैं, एबल पुरस्कार बोलते हैं, राइट, ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है। गणित के नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, मासाकी कासी, राइट, क्लियर। सी ये नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स है, बट डेली में ललन टॉप क्वेश्चन में लाऊंगा ना, आपको याद हो जाएगा, आपको मैं याद करवा दूंगा, डोंट वरी। नाउ विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, राणा दासगुप्ता। कैबिनेट आई मीन केंद्र सेंट्रल कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची, ये क्या, इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी, जैसे ही कोसी आ गया आपको पता है बिहार, बिहार का सूख किसको बोलते हैं, कोसी, जैसे ही कोसी आ गया आपको दिमाग में आना चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी लिंकिंग विद दैट ऑफ बिहार, क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम, जिसको हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलते हैं, के तहत सांकेतिक, सांकेतिक आपको पता है ना, मैंने अभी आपको बताया था ना, कौन सा विधानसभा सांकेतिक भाषा में प्रसारित होता है, दैट इज पंजाब का विधानसभा। सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, पहला राज्य कौन सा बना है, पंजाब बना है। सी किशोर न्याय अधिनियम 2015 किस वर्ष का अधिनियम है, 2015। ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, तो किस वर्ष का ये एक्ट है, 2015 का ये एक्ट है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ पैनल में शामिल किया है, कौन किया है, पंजाब पहला राज्य बना है जो किशोर न्याय अधिनियम दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के पैनल में, जुवेनाइल जस्टिस पैनल में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ को, स्पेशलिस्ट को शामिल किया है, राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो गूंगे होते हैं, राइट, सो दे आर नॉट एबल टू स्पीक, राइट, सो दैट इज वाई उनको समझाने के लिए स्पेशलिस्ट रहेंगे, राइट, उनकी भाषा को समझेंगे, सांकेतिक भाषा को समझेंगे। इसलिए पंजाब इज द फर्स्ट स्टेट हु हैज इंक्लूडेड द स्पेशलिस्ट, राइट, अपने पैनल में स्पेशलिस्ट को शामिल किया है, राइट। नाउ अगर मैं पॉक्सो की बात करूं, पॉक्सो भी आपको पता है ना, पॉक्सो क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, राइट। ये किस वर्ष का अधिनियम है, किस वर्ष का एक्ट है, इट इज ऑफ 2012, 2012 का ये अधिनियम है, लेट्स से एक्ट है, राइट। यहां तक सबको क्लियर है। नाउ यूज क्लियर हो गया, द आंसर इज गोइंग टू बी पंजाब, राइट। नाउ लेट्स कम टू अनदर करंट अफेयर क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं लद्दाख में पहला बॉटेनिकल पार्क का उद्घाटन हुआ है, राइट, और उसका नाम क्या है, सी पहला बॉटेनिकल पार्क हुआ है का उद्घाटन हुआ है, पर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस नदी पे हुआ है, राइट, तो नदी हमारा क्या होगा, श्योक नदी होगा, राइट। अभी क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा इसका। और श्योक नदी जो है, श्योक रिवर जो है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ विल बी हैविंग अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन। सो सही स्टेटमेंट आपको पिक करना है। स्टेटमेंट 1 आप देखो, पंजाब किशोर न्याय अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, पंजाब बन गया, बिल्कुल सही बात है। कथन स्टेटमेंट सेकंड, लद्दाख अपने श्योक गांव, मैंने अभी आपको बताया था ना, लद्दाख अपने श्योक गांव में वनस्पति उद्यान लगाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now we have again 4 London top questions. So 81st अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ होगा। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन का 81st का बैठक कहाँ पे होने वाला है, वो दिल्ली में होगा। दिल्ली में कहाँ पे होगा, भारत मंडपम में होगा। सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुव मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द पोलर ऑर्बिट की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सो दैट इज फ्रेम 2। फ्रेम 2 किसका मिशन है, स्पेस एक्स का मिशन है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। क्लियर है सबको। और ये क्या करेगा, ध्रुवों की परिक्रमा करेगा। और इस मिशन का नाम क्या है, फ्रेम 2 है। किसका मिशन है, स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स कंपनी किसका है, एलॉन मस्क का है, जो सबको पता है, राइट। दिस इज द कंपनी ऑफ एलॉन मस्क, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज सार्ली बॉचवे राष्ट्रमंडल महासचिव। ये जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है? सार्ली बॉचवे, राइट। इनका संबंध किस देश से? घाना से, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प, जैसे ही टाइगर ट्रम्प आए आपको समझ में आना चाहिए ये किसके बीच होता है? इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ये किसके बीच में होता है? इंडिया प्लस यूएसए। वज्र प्रहार, अगर मैं ये बात करूं वज्र प्रहार, ये भी इंडिया यूएसए के बीच में होता है। टाइगर ट्रम्प भी इंडिया यूएसए के बीच में होता है, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। सो द क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य के भालूकोना जमनी डी ब्लॉक में निकेल, तांबा, प्लैटिनम समूह तत्व के भंडार की खोज हुई है? तो भालूकोना जमनी डी ब्लॉक कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, राइट। और कौन से जिले में? महासमुंद जिले में। जिला भी आप याद कर सकते हो, अगर आप छत्तीसगढ़ का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो वहां आपसे ये जिला भी पूछ सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है। बस आपको इतना याद रखना कि छत्तीसगढ़ में ये ब्लॉक पाया गया। क्लियर? कुछ हुआ है ना? इसमें इसमें कौन कौन से ग्रुप एलिमेंट है? एक तो निकल है, दूसरा कॉपर है, एक निकल है हमारा, दूसरा कॉपर है और तीसरा हमारा प्लैटिनम है, राइट। कॉपर का आपको पता है ना लैटिन नेम क्या होता है? क्यूपरम, सबको पता है। मैं साइंस भी थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ। सो कॉपर का लैटिन नेम क्या है? क्यूपरम होता है, राइट। वी हैव निकल, कॉपर एंड प्लैटिनम, राइट। इनका खोज कहाँ पे हुआ है? भालूकोना जमींदी ब्लॉक में हुआ, जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ना मध्य प्रदेश में स्वर्ण 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 आई मीन गोल्ड भंडार मिला है, कहाँ मिला है? जबलपुर में मिला है। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी द क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये, छत्तीसगढ़ के भालूकोना जमींदी ब्लॉक में निकेल, तांबा, प्लैटिनम समूह तत्व के भंडार की खोज की है। बिल्कुल सही बात है। अब कथन स्टेटमेंट सेकंड आप देखो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सिहोरा तहसील के महगवा और केवलारी क्षेत्रों में स्वर्ण अयस्क, बिल्कुल सही है। ये भी बात मैंने आपको बताया था ना, मध्य प्रदेश में जबलपुर में मिला है, वही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? कौन मेरे को बता रहा है किसने जीता है? मनीषा भानवाला, मनीषा भानवाला, ये आपको याद रखना है नाम, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव टू मोर क्वेश्चंस ऑफ ललन टॉप। सो मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण मतलब टेस्टिंग किसने किया है? रूस ने किया है, सिंपल। केंद्र सरकार ने एंटी रेबिस एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जूविन। ये भी आपको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। स्नेक बाइट के लिए, अगर आपको स्नेक बाइट कर ले या फिर रेबीज हो जाए तो उसके लिए वैक्सीन का स्टॉक देखने के लिए एक पोर्टल बना है, दैट इज योर जूविन पोर्टल, राइट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन, दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एआई संचालित शिक्षण ऐप टूटोस किसने लॉन्च किया है? आप देखो टूटोस क्या है? ये एक टीचिंग ऐप है, राइट। सो टूटोस इज अ टीचिंग ऐप, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आईआईटी पलक्कर ने लॉन्च किया, राइट। और आईआईटी पलक्कर आपको बताया ना केरल में, राइट। तो जितने भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है जो आईआईटी पलक्कड़ ने किया है, और ये ऐप किससे संचालित होगा? एआई इसको संचालित करेगा, राइट। तो इट इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल फॉर द स्टूडेंट एंड इट इज अफोर्डेबल। ये अफोर्डेबल रेट में उनको मिल जाएगा, एक्सेस इसका अफोर्डेबल रेट में उनको मिल जाएगा, राइट। मेन एम इसका क्या है? जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो अफोर्डेबल रेट में उनको मिल जाएगा और ये एआई से संचालित है। तो व्हाट एवर द डाउट्स दे आर गोइंग टू आस्क, दे आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन इंस्टेंट। तो डाउट वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं, ऑडियो भेज के भी पूछ सकते हैं, वीडियो के फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं, या फिर फोटो के द्वारा भी पूछ सकते हैं डाउट्स। और इसमें डीपीपी भी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा। सो दिस ऐप इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो टूटोस किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी ने लॉन्च किया। कौन आईआईटी ने लॉन्च किया? आईआईटी पलक्कड़, जो कि केरल में है, राइट। आंसर इज गोइंग टू बी ए। सिंपल है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां तक सबको क्लियर है? यस। नाउ वी हैव अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। सो करेक्ट स्टेटमेंट आप बताओ टूटूस के बारे में। आईआईटी पलक्कड़ ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी, बिल्कुल सही है। इन्हें आईआईटी पलक्कड़ ने ही लॉन्च किया है। ये ऐप टीचिंग ऐप है, एआई से संचालित होगा। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी पलक्कड़ में एक समारोह में इस ऐप को लॉन्च किया, बिल्कुल सही बात है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी, देखो आईआईटी पलक्कड़ है, आईआईटी पलक्कड़ नहीं हुआ। ये जो अग्निशोध है ना, अग्निशोध नामक जो रिसर्च सेल था ना,
उनको वो कहाँ पे लॉन्च किया था, उन्होंने आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं होगा, ओनली ए एंड बी आर गोइंग टू बी राइट स्टेटमेंट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ 4 क्वेश्चंस, लर्न एंड टॉक। वन इज, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ स्टार्ट किया है, तो कोची में किया, राइट। कोची आपको पता है ना कहाँ पे, केरल में। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड वन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कॉमर्शियल मिनिस्टर आपको पता है, सेंट्रल कॉमर्शियल मिनिस्टर, कॉमर्शियल इंडस्ट्री मिनिस्टर आपको पता है ना, पीयूष गोयल जी हैं। ने कहा स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है, तो दिल्ली में किया, नई दिल्ली में किया है, राइट, क्लियर। चलो मैं लिख दूं यहाँ पे, दिस इज दिल्ली, 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 जो भी आपको बोलना है, ठीक है। चलो नाउ रेलवे स्टेशन पर, सॉरी सॉरी आपको बताया ना, सोलर एनर्जी संयंत्र संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया, राजस्थान बन गया, राइट। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है, डेली में प्रैक्टिस करवाऊं आपको याद हो जाएगा, नो नीड टू वरी। शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया, कौन राज्य ने लॉन्च किया, तो आंध्र प्रदेश ने किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो P4 गरीबी नीति, शून्य गरीबी P4 नीति किसने लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, क्लियर है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ दिस इज गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट। अब देखो डिस्कशन में कितना टाइम लगता है, लगेगा, एक एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें टाइम लगेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज, आप इसको बोल सकते हो। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर्यटन, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, सारा तेंदुलकर। सारा तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है, सब जानता है, इनके पापा के नाम से सब इनको जानता है, इन्होंने खुद का वैसा कुछ किया नहीं है, राइट। तो सारा तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म ने घोषित किया है, नामित किया है, राइट। नाउ इसका इसका मेन टैगलाइन क्या है, ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म का इस बार का टैगलाइन क्या है, आओ और अलविदा कहो। ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है, राइट। नाउ एक प्रोमिनेंट जिसको आपको याद रखना है ना, उसको याद रखो आप। इसका नाम याद रखना है, कबक यात्रो। तो कबक यात्रो इज अ वेरी प्रोमिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। ये कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के हैं, राइट। और ये कौन है, ये माउंटेनियर है, राइट, पर्वतारोही है। और अभी इन्होंने क्या किया पता है, अभी इन्होंने अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है ना, अफ्रीका का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, किलिमंजारो, राइट। मैं लिख देता हूँ, किली मंजारो, राइट। सो किलिमंजारो क्या है, दिस इज द हाईएस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, किलिमंजारो। अब ये जो व्यक्ति है ना, कबक यात्रो, ये किलिमंजारो को फतह कर लिया। आप देखो ना, अफ्रीका का हाईएस्ट पीक, he has climbed that highest peak, right? So this person is very important। तो आपको याद रखना है, कबक यात्रो, कबक मतलब फंजाई, वो याद नहीं करना है, राइट। इनका नाम है ये कबक यात्रो, अरुणाचल प्रदेश के हैं, पर्वतारोही हैं, और ये अफ्रीका अफ्रीका के हाईएस्ट पीक जो होता है, जो किलिमंजारो है, उनको इन्होंने फतह कर लिया, राइट। ये चीज आपको याद रखना है, राइट। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड, एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन देख लिया जाए, चलो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार करना है, सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, बिल्कुल सही बात है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को सफलतापूर्वक चढ़ाई की, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, राइट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव अगेन 4 लर्न टॉप क्वेश्चंस। फर्स्ट अब देखो, मित्र विभूषण अवार्ड किसे मिला है, हमारे प्रधानमंत्री को मिला है, किसने दिया है, श्रीलंका ने दिया, राइट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, जिसका नाम क्या, न्यू पंबन ब्रिज। जैसे आपको नाम सुनने को मिले न्यू पंबन ब्रिज, आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे टॉकिंग अबाउट द तमिलनाडु, क्योंकि न्यू पंबन ब्रिज कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्र के ऊपर पुल बना है, जो कि वर्टिकल है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। Yeah, sorry for the disturbance. Yeah, coming to the next question. So द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को समर्पित माधवपुर घेड़ मेला, जब भी आपको ये सुनने को मिले ना, माधवपुर घेड़ मेला, आपको समझ में आना चाहिए किसका, ये कहाँ पे आयोजित होता है, ये गुजरात में आयोजित होता है। तो माधवपुर घेड़ मेला कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। मैं लिख दूं, लो भाई लिख देता हूँ, गुजरात। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सब चलेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हितेश गुलिया, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी जो कहाँ पे हुआ, ब्राजील में हुआ है। 2025 में स्वर्ण पदक जीता है वाले पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता कहाँ, मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया, ब्राजील में हुआ है, ठीक है। तो विश्व मुक्केबाजी कप अभी ब्राजील में जो हुआ था 2025 में, उसमें भारत के जो मुक्केबाज हैं हितेश गुलिया, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, राइट, क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, नासा के क्रू 11 मिशन आपको पता है ना, नासा का है, राइट। तो नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजे गए लद्दाख का क्या क्या भेजा गया है, एक तो
सीबकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी। हिमालयन टार्टरी आपको पता है ना, इमली होता है, राइट? इमली को हम लोग टार्टरी बोलते हैं। तो लद्दाख से सीबकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट के बीज वहां भेजे गए हैं, राइट? कहाँ भेजे गए हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। अब कौन मिशन लेके जाएगा? क्रू 11 मिशन नासा का है, वो इसको लेके जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये बीच का नाम याद रखना है। एक हिमालयन टार्टरी है, हिमालयन टार्टरी बकव्हीट, और एक हमारा सीबकथॉर्न है, राइट? ये किसका है? लद्दाख, लद्दाख का सीबकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट के बीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजे गए। कौन इसको लेके जाएगा? क्रू 11 मिशन के द्वारा ये जा रहा है, राइट? और क्रू 11 मिशन किसका है? नासा का है, राइट? नासा आपको पता है ना, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। क्लियर? सबको क्लियर है, राइट? उसके बाद ये सब आप खुद से देख लेना, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपको बता दिया, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट कल जो हमने पढ़ा था उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। करें? स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 26वां, सबको पता है, राइट? आई होप इट इज क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स के बारे में। इसको जारी कौन करता है? काउंटर पॉइंट रिसर्च करता है, बिल्कुल सही है। सिंगापुर दुनिया, सिंगापुर टॉप किया था, बिल्कुल सही बात है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता भी इसमें शामिल है, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर? अभी रिवाइज करें तो फास्ट करेंगे। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे कैंसर कार्य घोषित किया? याद है, हेपेटाइटिस डी, मैंने आपको बताया था, और पूरा हिस्ट्री लिवर का बताया था। हेपेटाइटिस डी का कोई भी वैक्सीन नहीं है, और जिसको हेपेटाइटिस डी हुआ है वो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लेता है। क्लियर है? याद आ गया। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है, बिल्कुल सही बात है। इससे गंभीर लिवर रोग या लिवर कैंसर हो सकता है, उसमें आदमी का मृत्यु भी, आई मीन वो मर भी सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह विटामिन डी की कमी से नहीं, यह विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? मालदोवा बना है। आप मेरे को बताओ इसका कैपिटल क्या था? मैंने आपको बोला था चासनी इसका कैपिटल नहीं है, उसी से रिलेटेड कोई एक नाम था। अब मेरे को कमेंट में लिखो ना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 107वें सदस्य संबंधी करेक्ट स्टेटमेंट आप बताओ। मालदीव 107वां सदस्य बना है, बिल्कुल सही है। आईएसए मॉरिशस, आईएसए आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत 2015 में हुआ था। याद है फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? इंडिया और फ्रांस था। और कॉप 21 में हुआ था। कॉप 21 कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था, फ्रांस में, राइट? ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। आंसर इज गोइंग टू बी डी। परफेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लीप वन आपको पता है, लीप वन मिशन किसका था? ध्रुव स्पेस का था। अब किससे इसे लॉन्च किया गया? फाल्कन 9। फाल्कन 9 आपको पता है ना, स्पेस एक्स का है, राइट? ठीक। करेक्ट स्टेटमेंट आप मेरे को बताओ। ये भी सही है, ध्रुव स्पेस या बेंगलुरु लीप वन के बारे में बताना, ऑलरेडी हमने कर रखा है, राइट? या बेंगलुरु स्टार्टअप स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस का पहला वाणिज्य मतलब कमर्शियल मिशन है, बिल्कुल सही है। या इसरो के जीएसएलवी मार्क 3 नहीं, इसरो के जीएसएलवी मार्क 3 से नहीं हुआ था, फाल्कन 9 से हुआ था, राइट? ये स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट? इसमें ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप कंट्री, मैंने आपको बताया था पार्टनर कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 ए एंड बी, आंसर इज गोइंग टू बी डी। मतलब ए और सी सही होगा, बी गलत है। क्योंकि बी क्यों गलत है? क्योंकि इससे नहीं हुआ था, ये किससे हुआ था? फाल्कन 9 से हुआ था, फाल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है, चले लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? आपको पता है नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा हिस्ट्री मैंने आपको बताया था, आंसर शुड बी नीति आयोग। सिंपल है। इंडिकेटर्स आपको मैंने आपको बताया था ना, इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उसका वैल्यू कहाँ से होता है? 0 से 100 होता है, 100 किसी का नहीं था, राइट? लीडिंग स्टेट्स मैंने आपको बताया था, एस्पिरेशनल स्टेट बताया था, राइट? कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन सिंपल क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। नीति आयोग ने करेक्ट स्टेटमेंट आपको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के बारे में बताना है। नीति आयोग जारी करता है, बिल्कुल सही है, राइट? स्कोर 65 से 99 होता है, बिल्कुल सही है। एंड योजना आयोग 1 जनवरी, नीति आयोग किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। कब? 2015, 1 जनवरी 2015। 1950 में प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। चलो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर इज गोइंग टू बी सी। क्लियर? आप देख रहे हो ना, जो आपने पढ़ा है वही चीज आप रिटेन कर पा रहे हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को बताया ना, एसटी को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया, तो गोवा है, राइट? अभी उसमें कोई भी रिजर्व सीट नहीं है एसटी कैटेगरी में, विधानसभा में गोवा में 0 है, तो वो मांग कर रहे हैं कि होना चाहिए, तो बिल पारित हुआ है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन सिंपल, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधायक संबंधी सत्कथन आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट, लोकसभा ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित किया, बिल्कुल सही बात है। अब तक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति संबंधी आरक्षण नहीं था, बिल्कुल एसटी सीट 0 था, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 332 आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में अनुसूचित जनजाति संबंधी आरक्षण का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल और तमिलनाडु में हाल ही में की गई संयुक्त जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नीलगिरी तहर कहाँ पे है? आपको पता है ना, केरल में। केरल में भी कहाँ पे है?
एराविकुलम नेशनल पार्क, राइट। अब ये आपको पता है ना, अगर मैं मुदुमलाई नेशनल पार्क की बात करूँ तो ये तमिलनाडु में, मुकुर्ती नेशनल पार्क की बात करूँ ये भी तमिलनाडु में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारा क्या केरल में है, राइट। क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण सी बेड ऑथोरिटी, आपको पता है ना, ऐतिहासिक 30वां सेशन कहाँ पे हुआ? जमैका। जमैका की राजधानी किंगस्टन में हुआ था। किंगस्टन याद आ रहा है आपको? किंगस्टन में हुआ था, राइट। चलो आंसर इज गोइंग टू बी जमैका। ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया था। हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत निजुत महीना जैसे ही आएगा आपको आसाम याद आना चाहिए, राइट। और इसमें राशि मैंने बताया था ना, भर भर के सरकार दे रहा है लड़कियों को इनरोलमेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। 7 अगस्त को मैंने आपको बोला था भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, जेवलिन थ्रो डे भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था ना, हथकरघा दिवस, या फिर आप इसको हैंडलूम डे 7 अगस्त को। मैंने आपको बताया था ना स्वदेशी मूवमेंट के भी बारे में बताया था, स्वदेशी आंदोलन याद आ रहा है? बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, होल स्टोरी आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास अबाउट दिस। क्यों मनाया जाता है 7 अगस्त को, इसका स्टोरी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। चलो ना, हाल ही में पहला निजी निजी आपको पता है ना, प्राइवेट उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया ना, ये पिक्सेल भी लॉन्च किया, पिक्सेल और स्पेसएक्स दोनों मिलकर ये लॉन्च किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मकर बिलक्कू मैंने आपको क्या बोला? सी आज हमने क्या पढ़ा था? पोंगल हमने पढ़ा, पोंगल तमिलनाडु में होता है, अट्टुकल पोंगल केरल में होता है। तो मकर बिलक्कू फेस्टिवल कहाँ पे होता है? कौन मेरे को बता रहा है? तो ये भी केरल में ही होता है, मकर बिलक्कू फेस्टिवल भी केरल में ही होता है, क्लियर है। तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द डिस्कशन फॉर टुडेज करंट अफेयर्स, राइट। सो वी विल, आपको क्लास अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में हर कुछ बताया। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स होगा तो राइट इन द कमेंट, आई विल टेक योर डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन गुड बाय, एंजॉय एंड हैव अ ग्रेट डे। और कोई भी डाउट्स हो, you can share me in the I mean, see, there is only one option that you can write in the comment, right? Whenever you have any doubts, you just write in the chat box, right? All right, thank you very much. Thank you so much for joining. Have a great day. Tomorrow we'll have again the class of current affairs at the same time. Thank you so much. Great.